नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं हाजीपुर लोकसभा सीट की। हाजीपुर लोकसभा सीट बिहार में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, इस लोकसभा सीट पर लोजपा रामविलास पासवान की तरफ से उस लोजपा रामविलास पासवान के सुप्रीमो चिराग पासवान मैदान में है। वहीं राजद की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल व कांग्रेस गठबंधन की तरफ से राजद आरजेडी की तरफ से यहाँ पर शिवचंद्र राम मैदान में। दोस्तों, चिराग पासवान अपनी जमुई लोकसभा सीट छोड़कर अपने पिता की परंपरागत सीट हाजीपुर से चुनाव मैदान में है। दोस्तों, इससे पहले यहाँ से चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस यहाँ से अभी वर्तमान सांसद थे। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीट आती हैं। 6 विधानसभा सीट में 4 पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है, 2 पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का कब्जा है। दोस्तों, 4 विधानसभा सीटें हैं जिन पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है। राघोपुर, जहां से आरजेडी के तेजस्वी यादव विधायक हैं। महुआ से राजद के मुकेश रोशन विधायक हैं। माहनार से राजद के ही बीना सिंह विधायक हैं। वहीं एक पर कांग्रेस का कब्जा है जापाकर, यहाँ से प्रतिभा दास विधायक हैं। दोस्तों, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कब्जा में 2 सीटें, एक सीट है हाजीपुर, जहां से अवधेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। वहीं लालगंज से बीजेपी के संजय कुमार विधायक हैं। टोटल 6 विधानसभा आती हैं। 6 विधानसभा में से 2 बीजेपी के पास, एनडीए गठबंधन बीजेपी के पास, वही 4 इंडिया गठबंधन, 3 राजद के पास, 1 कांग्रेस के पास। इस लोकसभा सीट में लगभग 19 लाख मतदाता है। 19 लाख मतदाता में दोस्तों यादव राजपूत की संख्या सबसे अधिक है। यादव राजपूत जाति की संख्या सबसे अधिक है। वहीं मुस्लिम 9.5% है। क्रिश्चियन लोग 0.06% है। वहीं इसमें दोस्तों जैन, बुद्धिस्ट व सिख लोग लगभग 3 से 4% हैं। यादव, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, पासवान, रविदास, ये जातियां सबसे अधिक हैं। यहाँ पर सबसे अधिक यादव राजपूत, उसके बाद में दोस्तों भूमिहार, कुशवाहा, पासवान और रविदास, इन 6 जातियों का अपने आप में अपना सांसद चुनकर संसद भवन भेजने का कार्य रहता है। इन जातियों की लगभग 90% भूमिका है। दोस्तों, इस लोकसभा सीट का इतिहास जानेंगे तो इस लोकसभा सीट का इतिहास ये 1952 से लेकर 1977 तक कांग्रेस के कब्जा में रही और 1977 के बाद में यह सीट एससी हो जाती है। जब ये एससी हो जाती है तो यहाँ से रामविलास पासवान पहली बार सांसद बनकर जनता पार्टी से संसद भवन में जाते हैं। 1980 में द्वारा रामविलास पासवान जनता पार्टी सेकुलर से सांसद बनकर संसद भवन जाते हैं। दोस्तों, 1984 में यह कांग्रेस के हाथ पहुंच जाती है और कांग्रेस के राम रतन यहाँ से सांसद बनकर संसद भवन जाते हैं। 1989 में फिर रामविलास पासवान के पास ये सीट आ जाती है और जनता दल से वह सांसद बनकर संसद भवन जाते हैं। 1991 में राम सुंदर दास, जो कि जनता दल के प्रत्याशी के रूप में सांसद बनकर संसद भवन पहुंचे। 1996 से 2009 तक लगातार रामविलास पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद बने और संसद भवन पहुंचे। दोस्तों, 2009 में यह राम सुंदर दास जदयू से सांसद बनते हैं। 2014 में फिर रामविलास पासवान लोजपा से सांसद बनते हैं। 2019 में पशुपति पारस शिवचंद्र राम हरे को हराकर यहाँ से शिवचंद्र राम को हराकर यहाँ से सांसद बनते हैं। दोस्तों, यदि इस लोकसभा सीट की बात की जाए तो यह बिहार में हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट बनी हुई है, क्योंकि इस लोकसभा सीट में टोटल वोट्स 19 लाख हैं। मेल वोटर्स की संख्या लगभग 9,78,000 है। वहीं फीमेल वोटर्स की संख्या 8.5 लाख है। दोस्तों, यह जो रामविलास पासवान के पुत्र हैं चिराग पासवान, वह अपनी जमुई लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद से जमुई लोकसभा सीट से छोड़कर वह अपनी पिता की परंपरागत सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ने मैदान में आए हैं। वह हाजीपुर से अभी लोजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं, लोजपा रामविलास पासवान की तरफ से, क्योंकि पशुपति पारस व चिराग पासवान का अंत्यकलह, उनका आपसी विवाद भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान को इस लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि बात की जाए लालू यादव की, तो लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं जाति गोलबंदी में चिराग पासवान की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने रामचंद्र, जो अभी मैदान में उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं, उन सिर्फ रामचंद्र को मैदान में उतारकर चिराग पासवान की चिंता को कहीं ना कहीं एक हाई कर दिया है। यह सीट परंपरागत हो सकती है, मगर इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो कई भिन्न मुद्दों पर दिखाई दे रहा है। रोजगार नंबर 1 मुद्दा अभी बना हुआ है। जैसा कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूं तो रोजगार को ज्यादा प्राथमिकता युवा दे रहे हैं। यह सीट से लगभग रामविलास पासवान 8 बार सांसद रहे। उनके भैया जो पशुपति पारस 2019 में इससे सांसद बने और वो अभी वर्तमान में सांसद हैं, मगर यह अब चिराग पासवान इस सीट से खुद मैदान में है। ये तो जनता तय करेगी हाजीपुर की कि अपना किसे प्रत्याशी
किस प्रत्याशी को अपना सांसद बनाकर संसद भवन में भेजती है। दोस्तों राघोपुर जो विधानसभा है वो यादव बाहुल्य विधानसभा है। यहाँ से तेजस्वी प्रसाद यादव जो विपक्ष के नेता हैं विधानसभा बिहार और पूर्व उप मुख्यमंत्री यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं, यह उनका विधानसभा क्षेत्र है। उनका विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा में आता है। कितना इसका असर जनता लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है दोस्तों, ये तो 4 जून के बाद पता चलेगा। जय हिंद, जय भारत।